ड्रामा जेंटलमैन में जरनाब को बहुत जल्द किडनैप कर लिया जाएगा और ये किडनैपिंग कौन करेगा, कैसे होगा और उसके बाद जरनाब को कौन बचाएगा, मुकम्मल आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने ये बताया था जब इसकी फर्स्ट एपिसोड आई थी कि ये ड्रामा मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह का है, और इसी बात को आगे हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं इस कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ जो मुन्ना भाई का कैरेक्टर था, तो यही वजह है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं। अब थोड़ा बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड पे। बड़ा अच्छा लगा मुझे जब 3 गुंडे एक प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं और उनके सामने क्वेश्चंस हो रहे हैं कि गुंडागर्दी को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो बड़े अच्छे से हमारा मुन्ना भाई जवाब दे रहा था कि गुंडागर्दी बहुत बुरी चीज है। और उसने एक चीज और भी इसमें मेंशन की थी कि जो भी दंगे फसाद होते हैं और हम जो गलत काम करते हैं ये बेसिकली हमसे करवाए जाते हैं। कोई और गुंडा है जो हमसे भी ऊपर बैठा होता है और वो हमें ऑर्डर देता है और हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यही वो क्वेश्चन थे जो कि रेमती नहीं दे पा रहा था, उसके जवाब मौजम नहीं दे पा रहा था, और हुमायूं सईद मुन्ना भाई इसलिए जवाब दे रहा था क्योंकि वो जरनाब से मोहब्बत करता था और उसने मेंटली तौर पे ये सोच लिया था कि मैं अब भाई नहीं हूं, मैं ये गुंडागर्दी छोड़ दूंगा, क्योंकि जरनाब गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती, भाई लोगों को पसंद करती नहीं है, और हमारा मुन्ना भाई जरनाब से मोहब्बत करता है। तो यही वजह है कि उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, डर नहीं था। जब किसी बंदे को समझ लग जाए ना कि ये मेरा सीधा रास्ता है और इस रास्ते मैंने चलना है और मेरी भलाई और मेरी जो अच्छाई है इसी पे है, तो कुछ का कुछ हो जाए भाई वो फिर पीछे नहीं हटता। और यही वजह है कि उसके अंदर बड़ा एतमाद था। और मुझे सबसे बड़ा अच्छा वो सीन लगा जब ऑफ द रिकॉर्ड वो जरनाब से मिलता है और उससे कहता है कि जब नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी तो आप भाई से नहीं मिलोगी, एक इकबाल मुन्ना से मिलोगी। तो इकबाल मुन्ना ने बड़े अच्छे से इंप्रेस किया है जरनाब को और उसको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इकबाल मुन्ना इतना बुरा शख्स नहीं है। वो बार बार सोच रही थी कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसको लोगों के सामने उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, लेकिन कभी भी उसने गुस्से से मेरे से बात नहीं की, उसका कभी भी बुरा लहजा मेरे साथ नहीं था। तो क्या यही वजह थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या मेरे लिए सब कुछ छोड़ना चाह रहा है? तो जरनाब का दिल जो है ना वो अब इकबाल मुन्ना की तरफ दौड़ना शुरू हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि इकबाल मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मौजम को भी, लेकिन रेमती बच जाता है। भाई रेमती क्यों बचता है? क्योंकि रेमती ने 1 करोड़ रुपया फारिस को दिया था और फारिस ने वो 1 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि उसको डर था कि कोई मेरा अकाउंट चेक ना कर ले। क्योंकि ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके अकाउंट्स पे नजर होती है। तो यही वजह है कितनी बड़ी रकम वो अपने अकाउंट में नहीं रख सकता। तो उसने अपने फियोंसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जरनाब के अकाउंट में भेज दिया और उसके बाद जरनाब पूछती भी है कि 1 करोड़ रुपया कहां से आया, तो वो बताता है कि मैंने अपनी जमीन बेच दिया है। तो यहाँ तक तो उसने इंप्रेस कर लिया है, उसको एतमाद में ले लिया है जरनाब को। लेकिन कल को जब जरनाब को इल्म होगा कि जमीन तो बिकी नहीं है और ये करोड़ रुपया पता नहीं कहां से आया है, अब आगे जाके जरनाब जबकि हुमायूं सईद इकबाल मुन्ना के बारे बार बार सोच रही थी, तो उसी वक्त को खबर मिलती है कि इकबाल मुन्ना तो अरेस्ट हो चुका है और उसको गिरफ्तार करने वाला फारिस है। तो वो फारिस से कहेगी कि यार वो अच्छा बंदा है, मेरे सामने उसने कहा कि आज के बाद मैं गुंडागर्दी, आज के बाद मैं भाई नहीं हूं, तो तुम उसको अरेस्ट ना करो, उसको छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ेगा और अगर छोड़ना भी चाहेगा तो उसको ऊपर से बड़ा प्रेशर होगा, स्पेशली रेमती की तरफ से, क्योंकि रेमती बड़ा गुस्से है, बड़ा नाराज है उससे कि जिस तरह उसने जवाब दिए हैं और उसने भाई लोगों के जो राज हैं उनको ओपन कर दिया है। और उसने जितने भी वहां पे आंसर्स और जितना भी उसने प्रोग्राम वहां पे किया है वो सारा का सारा रेमती के खिलाफ था। तो रेमती कभी नहीं चाहेगा कि वो जेल से बाहर आए। तो जब वो उसको नहीं छोड़ेगा तो उसके बाद जरनाब, मुझे ये लगता है कि वो जमानत पे उसको रिहा करवाने की कोशिश भी करेगी और वहां पे इकबाल मुन्ना उसको बताने की कोशिश करेगा कि क्या तुमने सोचा है कि रेमती गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम तीनों वहां से निकले थे लेकिन हम दोनों ही गिरफ्तार क्यों हुए, रेमती क्यों बच गया? तो ये सवाल वो फारिस से पूछेगी तो फारिस टाल मटोर से काम लेगा और कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जरनाब को समझ लग जाएगी कि कुछ हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी क्योंकि वो जर्नलिस्ट है और उसका काम ही यही है। और वो वैसे भी करप्शन वाले बंदे को, 2 नंबर बंदे को और गुंडों से बड़ी नफरत करती है। और जब उसको इल्म हो जाएगा कि सबसे बड़ा गुंडा तो मेरा फियोंसी फारिस है, तो रिश्वत भी लेता है और रेमती से उसने 1 करोड़ रुपया भी लिया है और वो जो जमीन उसने बेची थी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। और उसको जब पता चलेगा कि जमीन तो फारिस के नाम पे ही पड़ी है या नहीं बिकी, तो उसके बाद वो फारिस से बिल्कुल मुतनफर हो जाएगी। और वैसे भी जिस तरह का कैरेक्टर फारिस का दिखाया गया है कि उसके अफेयर है बाकी लड़कियों के साथ भी, रिश्वत भी लेता है, सारे 2 नंबर काम करता है, तो उसको ये आइडिया और अंदाजा हो जाएगा कि फारिस ही सबसे बड़ा गुंडा है। तो कभी भी वो फारिस के साथ आगे का सफर तय नहीं करेगी। तो सारा का सारा जो अब आगे का उसका माइंड सेट है, जो आगे की एपिसोड आप देखोगे, तो जरनाब इकबाल मुन्ना की तरफ भागेगी और इकबाल मुन्ना के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो काफी हद तक मैच हो
जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब इकबाल मुन्ना भाईगिरी छोड़ देगा तो उसके बाद उसके कितने दुश्मन बन जाएंगे जो उसको उसके मुश्किल वक्त में या उसके काम में उसको सपोर्ट करते हैं। स्पेशली रहमती उसके अगेंस्ट जाएगा, फारिस उसके अगेंस्ट जाएगा और बाकी लोग जो इस धंधे में मुलविस हैं वो इकबाल मुन्ना के खिलाफ जाएंगे। तो इकबाल मुन्ना इन सब से कैसे लड़ेगा? जरनाब इसका साथ देगी, मीडिया की सपोर्ट जो है वो इकबाल मुन्ना के साथ होगी और इस तरह करके एक बाकायदा कंपेन चलाई जाएगी जरनाब की तरफ से भी और इकबाल मुन्ना की तरफ से। और एंड पे ये होगा कि रहमती इतना परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा काम तो खत्म हो रहा है, ये दो लोग मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हैं। तो वो एट द एंड वही करेगा जो एक गुंडा करता है, जरनाब को किडनैप करेगा, उसको जान से मारने की कोशिश भी करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि रहमती जरनाब को पसंद भी करता है, लेकिन जबकि जरनाब इकबाल मुन्ना को पसंद करती है तो उसका एक जाती मसला बन जाएगा और वो चाहेगा कि अगर जरनाब मेरी नहीं हो सकती तो किसी कीमत पे मैं इकबाल मुन्ना की भी नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद वो उसको किडनैप कर लेगा और फिर वही इकबाल मुन्ना एक बार दोबारा भाई बन के जरनाब के लिए लड़ेगा और उसको छुड़वाएगा। तो आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा सस्पेंसिव हैं, बहुत ज्यादा टेंस क्रिएट करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा क्योंकि खलील साहब ने लिखा है तो ये हो ही नहीं सकता कि ये ड्रामा आगे जाके बोर हो। तो भैया जी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा भारी होंगी इकबाल मुन्ना के लिए भी और जरनाब के लिए भी। सारा सिस्टम इन दोनों के खिलाफ हो जाएगा और इकबाल मुन्ना के लिए बहुत सारी हर्डल्स आगे क्रिएट होंगी और उनसे उसको गुजरना पड़ेगा और बार बार प्रूफ देना होगा कि मैं ये सब कुछ मोहब्बत के लिए, सब कुछ प्यार के लिए कर रहा हूं। और मैं समझ सकता हूं कि जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर उसको डर किसी का नहीं होता और यही वो चीज यहाँ पे मेंशन करेगा कि मैं सबसे लड़ लूंगा जब तक जरनाब मेरे साथ है। तो एट द एंड आपको मैं एक सैड न्यूज बता दूं कि इकबाल मुन्ना की लास्ट एपिसोड में डेथ हो सकती है, ये बात भी आप जहन में रख लें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।